प्राइम यूजी में हमें पागल बनाया जाता है, 10th कर लो मजे मजे, 12th कर लो मजे मजे, नीट यूजी निकाले तो मजे मजे। ये सिर्फ नॉन मेडिको परस्पेक्टिव से अच्छा लगता है, पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे का नीट निकल गया, लेकिन जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि नीट निकला तो ये तो बहुत चिंदी सी चीज थी। बहुत जो आपका टॉपर होने का इल्यूजन रहता है ना स्कूल्स में, वो खत्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब टॉपर रहते हैं। तो 5 ऐसे कौन से पॉइंट ऑफ टाइम है एमबीबीएस, थ्रू आउट एमबीबीएस में, जब आपको थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जब भी हमारे ईयर एंड होता है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, इसमें जो एग्जाम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाले होते हैं। पहला ईयर जो होता है, फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम मैं बोलूंगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में हम लोग प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन एग्जाम टफ होता है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा और जो सेकंड नंबर पे जो सबसे टफेस्ट होता है, वो फाइनल ईयर का एग्जाम होता है, क्योंकि हम भी टफ होते हैं और एग्जाम भी टफ होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो एग्जामिनर है वो इस बात से स्टिक रहते हैं कि हमें कुछ बच्चों को, अगर आपने परफॉर्म अच्छा नहीं करा तो प्रैक्टिकल में हम फेल कर देंगे। सेकेंड और थर्ड ईयर के एग्जाम जो ऐसे होते हैं, वो हम प्रिपेयर हो चुके होते हैं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया होता है, उसके बाद हमें लगता है कि हाँ हम सेकंड ईयर का भी दे सकते हैं। थर्ड ईयर तक आते आते हमें लगने लगता है कि हाँ पास होने के लिए तो हम इतना तैयारी कर लेंगे कि हमें पढ़ना आ जाता है। 2 साल एग्जाम देने के बाद हमें पढ़ाई करना आ जाता है। फाइनल ईयर में हम भी टफ रहते हैं, हमने भी प्रिपेयर किया होता है, लेकिन एग्जाम भी थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए थोड़े से कठिन इसको बोलेंगे, क्योंकि उसमें स्ट्रेस ज्यादा होता है, सब्जेक्ट्स बड़े बड़े होते हैं और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का स्ट्रेस ज्यादा होता है, परेशान होना पड़ता है हमें, ताकि हमें पास होना रहता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा स्ट्रेसर पॉइंट होता है फर्स्ट ईयर में। जैसे ही आप एंटर करते हो, चारों साल में ये पॉइंट्स पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? तो उसके लिए एक लाइन में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं देने वाले हैं। एक लाइन का सॉल्यूशन ये है कि हमें साल भर पढ़ाई करनी है, बस दैट्स इट। इतना आप कर लोगे, आपका ये जो स्ट्रेसर पीरियड है, ये जो पीक्स आती हैं स्ट्रेस की, ये आप कम कर पाओगे। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट कब आएगा? जब इस पढ़ाई के दौरान, ये साल भर की पढ़ाई है या इन एग्जाम्स के बीच में पर्सनल फकअप्स जो आते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो फ्रेंडशिप टूटना है, ब्रेकअप्स हैं, ये सब चीजों से भी एमबीबीएस के एक बच्चे को डील करना पड़ता है। और ये एग्जाम के दौरान भी हो सकते हैं तो आपकी किस्मत खराब है, और एग्जाम के पहले हो सकते हैं तो अच्छी बात है कि एग्जाम तक आप स्टेबल हो, तो एग्जाम तक आप अपना कॉप अप कर लोगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक लाइन में सॉल्यूशन ये है कि आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, जब आप प्री फाइनल और फाइनल ईयर में आ जाते हो, तब आपके जो इंजीनियरिंग फ्रेंड्स होते हैं, तब आपके नॉन मेडिकल फ्रेंड्स होते हैं, वो एक अर्निंग फेज में जा रहे होते हैं और आप अभी अपनी पढ़ाई कर रहे होते हो। तो आपको एक फोमो लगता है कि यार हम तो अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग का तो इंटर्नशिप में भी वो अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो लोग तो उनका पैकेज भी लग गया, उसका तो इतने लाख का पैकेज लग गया, उसका तो इतने लाख का पैकेज लग गया, और वो मस्त घूमने जा रहे हैं, और हमारी पढ़ाई, हम इंटर्नशिप फाइनल ईयर में मेडिसिन, सर्जरी और ऑब्स गाइनी में ही लगे हुए हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में ही लगे हुए हैं। तो ये एक फोमो आने लगता है। तो इसमें मेरा सॉल्यूशन ये है कि इसका सॉल्यूशन सिंपल सा बात है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ हमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा और हमें ये फोमो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो जर्नी है, वो हम इंसानों को डील करने की जर्नी है, हम मशीनों को डील नहीं कर रहे हैं, इंसानों को डील कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें मेहनत लगेगी, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये एक बात को, यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है नहीं, यहाँ पे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कर सकते हो, आप अपना यूट्यूब से कुछ और एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हो इस दौरान, कोचिंग में पढ़ाते हैं बहुत सारे बच्चे, ये सब चीजें छोटी छोटी कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी ध्यान अपन को पढ़ाई पर देना है। ठीक, चौथा फेज हमारे टेंशन का, जो हमारी चिंता का, वो आएगा हमारी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद और पोस्ट इंटर्नशिप फेज में, जब आपकी जॉब लगने वाली है। या तो आपका बॉन्ड पूरा हो रहा होगा, या फिर आप कोई जेआरशिप की ज्वाइन करोगे, या फिर नॉन बॉन्डेड मतलब जहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में जेआरशिप कर रहे होगे, तब आपकी एक थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि तब आप अर्न कितना कर पाओगे? मैक्स टू मैक्स सेंट्रल इंडिया में आप 60,000 अर्न कर पाओगे, और दिल्ली वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, राजस्थान में थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि फिर भी आपके दोस्तों का जो इनकम होता है वो काफी ज्यादा होता है। थोड़ा सा एक मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपका कितना ही अच्छा फ्रेंड हो, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कंपैरिजन करने की, वो एक नेचुरल टेंडेंसी है। और इसमें ये बोलते हैं ना कि कंपैरिजन मत करो, डोंट कंपेयर इट, ये मैं समझता हूँ फालतू बात है। कंपैरिजन होगा, बस आप उसे ये कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है कंपैरिजन, मेरी सैलरी अभी कम है, उसकी सैलरी ज्यादा है, लेकिन हाँ इट इज अंडरस्टैंडेबल कि मैं थोड़े टाइम बाद मेरा जो सैलरी का जो बूस्टअप होगा, वो एक थोड़े से टाइम बाद होगा। ये एक समझने वाली बात होती है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। कंपैरिजन आप करोगे, ये ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी रहेगी।
फिर ये फेज भी निकल जाएगा तो पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट जो टेंशन वाला फेज होगा, जो स्ट्रेस वाला फेज हो सकता है, वो ये रहेगा कि पोस्ट इंटर्न के बाद आपने इंटर्नशिप कर ली, आपने नहीं सोचा, चलो मैंने मान लिया कि हमने नहीं सोचा कि हम तैयारी नहीं करनी है, हम थोड़ा सा गैप लेंगे, आराम से इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद अगले साल ड्रॉप में पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब पहला ड्रॉप में आ जाते हो या तैयारी भी करी तो उतनी डिजायरेबल रैंक नहीं आती है, तो जब हम पीजी की प्रॉपर ड्रॉप लेके करते तो एक प्रेशर आ जाता है कि यार इस बार तो निकालना ही है, तब थोड़ा सा परेशान होना पड़ सकता है, तब आपके सेक्रीफाइसेस बढ़ जाते हैं, तब आपकी चिंताएं बढ़ जाती है कि यार इस साल नहीं हुआ तो क्या होगा। जस्ट सेम टू सेम रहेगा वो कंडीशन जैसा यूजी में हो रहा था, बस एक बड़ा वर्जन आपका आ गया है। अब बड़ा वर्जन की डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ा सा आलसी वर्जन हो जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा जो आलस है, जो हमारा जो एक वो होता है ना कि जो ईगरनेस है लर्निंग की, कॉम्पिटिटिवनेस भी कम होने लगती है। ये चीज आती है जब आप यूजी में थे तब आप कितने कॉम्पिटिटिव थे, और अभी पीजी में आते हो तो 5 साल एमबीबीएस इतना पढ़ लेते कि भाई ये कॉम्पिटिशन छोड़ देते, यार अब तो बस पास हो जाए वाली कंडीशन नहीं रहती, वो थोड़ा सा रहता है हमारा कि अब बस पास हो जाए, इतना कर लें बहुत है, हमने अपना 100% दे दिया बहुत है। तो ये चीज हो जाती है। तो उस फेज में को डील करने के लिए यही है कि हमें पेशेंस रखना है कि हाँ उसका कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम पढ़ सकते हैं, हम अपनी तैयारी करना है। आपके दोस्त उस समय हो सकता है प्लान बना रहे हो अच्छे अच्छे घूमने फिरने के, तो आपको वो कैंसिल करना पड़े, तो वो एक परेशानी वाला फेज होता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे पढ़ाई के साथ आप उसको कॉप अप कर लोगे। तो एमबीबीएस में ये कहना कि यार अब तो मजे मजे हैं, ये बिल्कुल भी गलत बात है। इसमें मजे मजे ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर लेवल अचीव कर लिया तो आपके बहुत मजे मजे, ऐसा कभी नहीं होता है ना। प्राइवेट यूजी में हमें पागल बनाया जाता है, 10th कर लो मजे मजे, 12th कर लो मजे मजे, नीट यूजी निकालो तो मजे मजे। ये सिर्फ नॉन मेडिको परस्पेक्टिव से अच्छा लगता है, पेरेंट्स को अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे का नीट निकल गया, लेकिन जब आप आओगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि नीट निकला तो ये तो बहुत चिंदी सी चीज थी, बहुत छोटी सी चीज थी। अभी तो हमारा फर्स्ट ईयर का यूनिवर्सिटी एग्जाम बड़ा लगने लगता है हमें, और वो वाकई में बड़ा होता है, इतना सारा सब्जेक्ट रहता है, इतना सारा पढ़ाई रहती है, आप पागल हो सकते हो उसमें। ठीक है, लिटरली मैं पागल हुआ था, मेरी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई अच्छी नहीं गई थी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब पास हो गया था मैं, लेकिन स्ट्रगल करना पड़ा था काफी। जो आपका टॉपर होने का इल्यूजन रहता है ना स्कूल्स में, वो खत्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सब टॉपर रहते हैं।